यूक्रेन जंग में दोनों देशों के योद्धा और घातक वेपन सामने सामने हैं, मगर पुतिन पर ऐसी जंगी सनक सवार हो चुकी है कि वो कुछ भी करने पर उतारू हैं। यूक्रेन का चैप्टर क्लोज करने के लिए अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को वॉर जोन तक में झोंक दिया गया है, वो भी चोरी छिपे। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि एंग्री पुतिन बीते कुछ महीनों से यूक्रेन को तबाह करने के लिए एक ऐसे सुपर फाइटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो तबाही और बर्बादी का एक्सपर्ट है। पुतिन ने ऐसा यूएस के उन वेपन्स के जवाब में किया है जो लगातार यूक्रेन की ताकत बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रूस की 5th जनरेशन फाइटर का जवाब अमेरिका के पास क्या है, या फिर वॉर ऑफ फाइटर से विश्व विनाश का ट्रिगर दब जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस यूक्रेन जंग में पुतिन ने अपने सुपर फाइटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है? क्या रूस के 5th जनरेशन फाइटर के घातक प्रहार से यूक्रेन के कई इलाके दहल चुके हैं? क्या आसमान का सबसे डेडली हंटर वॉर जोन में भीषण बारूदी कोहराम मचा रहा है? अब तक यही खबरें सामने आ रही थी कि जल्दी ही रूसी डिफेंस Su-57 फाइटर जेट को वॉर जोन में झोंक सकती है। 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाके का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसी बीच दावा ये किया जा रहा है बीते 6 महीने से रूस की वायुसेना सुखोई 57 का न सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, बल्कि यूक्रेनी बॉर्डर से सटे कई एयरबेस पर सुखोई 57 की तैनाती भी की जा रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने सैटेलाइट तस्वीरों को जारी करते हुए दावा किया है कि जून 2022 से सुखोई 57 यूक्रेन के खिलाफ एक्शन में है। रूसी एयरबेस अख्तुबिंस्क में सुखोई 57 की तैनाती हुई है। अख्तुबिंस्क एयरफील्ड में करीब 5 सुखोई 57 मौजूद हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक सैटेलाइट तस्वीर जारी की है जो 25 दिसंबर 2022 की है। इस सैटेलाइट तस्वीर में बाकी फाइटर जेट और बॉम्बर के साथ 5 सुखोई 57 मल्टी रोल स्ट्रेल्थ फाइटर जेट्स खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले यह खबर रूसी डिफेंस की तरफ से सामने आई थी कि रूस की मिलिट्री को 76 सुखोई 57 फाइटर जेट सौंपने का ऐलान किया गया था। पहली खेप के तौर पर रूसी कंपनी ने 5 सुखोई 57 लड़ाकू विमान सेना को हैंडओवर किए थे, और ब्रिटेन के दावों की माने तो रूसी एयरबेस अख्तुबिंस्क में 5 सुखोई 57 लड़ाकू विमान तैनात हैं। अब सस्पेंस इस बात पर है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। क्या वाकई रूस ने चुपचाप यूक्रेन के खिलाफ अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया, या फिर ब्रिटेन के दावे हवाई? खैर, हकीकत जो भी हो, लेकिन यकीन मानिए वॉर जोन में सुखोई 57 की एंट्री यूक्रेन ही नहीं बल्कि नाटो, यूरोपीय देश और यहां तक कि अमेरिका के लिए भी खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। क्योंकि पुतिन ने जंगी बिसात में ऐसा दांव खेल दिया है, एक ऐसे योद्धा को बैटल ग्राउंड में उतार दिया है जो पलक झपकते ही किसी भी जंग का पासा पलट सकता है। ये योद्धा है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57। दुनिया सुखोई 57 को जायंट किलर या फिर आसमानी हत्यारे के नाम से जानती है। इस आसमानी हंटर की खासियत है आसमान से ही अपने शिकार को तलाशना और चंद सेकंड में उसे तबाह कर देना। रूस का हवाई योद्धा सुखोई 57 अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 स्टेल्थ फाइटर से भी ज्यादा खूंखार है। वॉर जोन में इसकी एंट्री भर से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। आसमान में इसकी दहाड़, इसकी गरज, इसकी ललकार सन्न कर देने वाली होती है। इलाका किसी का भी हो, कहीं भी हो, धमाका सिर्फ और सिर्फ पुतिन का सुपर फाइटर Su-57 ही करता है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करना हो, अपने अड्डे से ही दुश्मन के एयर स्पेस पर नजर रखना हो, तो सुखोई Su-57 का कोई सानी नहीं, क्योंकि इसे बनाने में ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुपर एडवांस फाइटर जेट बना देता है। सुखोई Su-57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। सिंगल सीट और डबल इंजन वाला मल्टी रोल विमान है।
इस फाइटर जेट की रफ्तार है 2440 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर तक है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में ये माहिर है। किसी भी मौसम में सुखोई 57 लड़ाकू विमान अटैक कर सकता है। दुनिया का कोई भी रडार इस फाइटर प्लेन को पकड़ नहीं सकता। सुखोई 57 लड़ाकू विमान की बनावट और अटैकिंग स्किल इसे डेडली तो बनाती ही है, लेकिन रूसी डिफेंस ने कुछ वक्त पहले ही एयरफील्ड में दबदबा बढ़ाने के लिए सुखोई 57 को खूंखार मिसाइलों से लैस कर दिया था, जिसमें पहला नाम था R-37M मिसाइल का, जिसकी मारक क्षमता 300 से 400 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा K-77M मिसाइल 160 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और R-77 110 किलोमीटर तक। सुखोई 57 में लगने वाली सभी मिसाइलें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की हैं, यानी एक बार टारगेट सेट होने के बाद ये उसे हर हाल में तबाह कर देती हैं, नेस्तनाबूद कर देती हैं। इसी मिसाइल पावर के दम पर रूस का ये जंगबाज एयरफील्ड का मोस्ट पॉपुलर किलर बना है। ऐसे में सुखोई 57 ने अगर वॉर जोन में दस्तक दी, अगर यूक्रेन, नाटो या फिर यूरोपीय देशों के खिलाफ रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल किया, तो यकीन मानिए सुखोई 57 नाम का ये आसमानी शिकारी भीषण तबाही मचा देगा। वैसे तो सुखोई 57 का तोड़ यूक्रेन, नाटो या फिर रूस के किसी भी देश के पास नहीं है, मगर अमेरिका ही वो एक मुल्क है जिसके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। लेकिन क्या वो सुखोई 57 से आर पार की जंग लड़ सकते हैं? डॉग फाइट्स में क्या उसे पछाड़ सकते हैं? आपको बता दें कि यूएस एयरफोर्स के जंगी बेड़े में ऐसा ही एक खूंखार योद्धा है, जिसके नाम से दुनिया थर्राती है, जिसके वॉर ट्रैक को देखकर दुश्मन की जमीन हिल जाती है। जानते हैं एयरफील्ड के सबसे विध्वंसक और सबसे ज्यादा विनाशकारी उस लड़ाकू विमान का नाम क्या है? F-22 रैप्टर। दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना का ट्रायल, टेस्टेड और सबसे किलर लड़ाकू विमान, जिसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका किसी से शेयर नहीं करता और न ही इस फाइटर जेट को कभी बेचता है। वैसे अमेरिका के पास 5वीं पीढ़ी का F-37 स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन वो सिर्फ नुमाइश के लिए है। वॉर के लिए सिर्फ और सिर्फ F-22 रैप्टर है। आखिर ये भी जान लीजिए। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। इस लड़ाकू विमान की खासियत ये है कि ये किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। F-22 रैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी अटैक और डिफेंस की क्षमता। ये किसी भी मौसम में, किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर की रफ्तार है 2410 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर में लगे डेडली वेपन्स की। इसमें 1000 पाउंड की GBU-32 डायरेक्ट अटैक मिसाइल लगी है। इसके अलावा M61A2 मल्टी बैरल गन लगी है, जो 20 mm की है और 480 गोलियां एक बार में दाग सकती है। ये जंगबाज सबसे ज्यादा तकनीक से लैस है। F-22 रैप्टर में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें लगी हैं। इसके अलावा इसमें हाईटेक टारगेटिंग सिस्टम, विजुअल सेंसर और कैमरे भी लगे हैं। F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर की मदद से छोटी परमाणु मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। 2005 से अमेरिकी वायुसेना F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर का इस्तेमाल कर रही है। इस लड़ाकू विमान में सार और सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है, जो इसे बाकी फाइटर जेट से ज्यादा ताकतवर बनाता है। मतलब साफ है, अगर Su-57 का काउंटर करने के लिए यूएस ने F-22 रैप्टर की स्क्वाड्रन यूक्रेन भेजी, तो रूस यूक्रेन वॉर में 2 सुपर फाइटर के बीच जंग हो सकती है। 5वीं पीढ़ी के 2 आसमानी लड़ाकों में भीषण कोहराम मच सकता है।